भारतीय राजा महाराजाओं का इतिहास कई रहस्यों से भरा पड़ा है। जितना इतिहास के पन्ने पलटते जाएंगे, रहस्य उतने ही गहराते चले जाते हैं। मध्य प्रदेश के करेली में स्थित चौगान किला भी ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह है। नरसिंहपुर जिले की तहसील करेली से करीब 22 किलोमीटर दूर स्थित चौगान किले के बारे में कई किस्से कहानियां प्रचलित हैं। चौगान को चौरागढ़ भी कहा जाता है। चौगान के किले का निर्माण गोंडवाना राजवंश के उत्तराधिकारी संग्राम सिंह ने 1543 में बावनगढ़ के राजा के तौर पर कराया था। संग्राम शाह के उत्तराधिकारियों में दलपति, जिन्हें दलपत शाह भी कहते हैं, यहां 7 वर्ष शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद वीरांगना रानी दुर्गावती ने राज्य संभाला। रानी दुर्गावती दलपत शाह की पत्नी थी। रानी दुर्गावती ने अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए करीब 16 वर्ष यानी 1540 से 1564 तक गौंड साम्राज्य संभाला। सन 1564 में बादशाह अकबर के सिपहसालार आसफ खां के खिलाफ युद्ध करते हुए रानी ने वीरगति पाई। चौरागढ़ एक सुदृढ़ पहाड़ी किले के रूप में बनाया गया था। हालांकि उसके बावजूद आसफ खां ने राजकुमार वीर नारायण को घेर लिया और आक्रमण कर उनका वध कर दिया था। कालांतर में जब चौरागढ़ किले को अंग्रेजों ने मराठा पेशवाओं से छीना तो उन्हें डर महसूस हुआ कि कहीं मराठा पेशवा फिर से इस किले पर कब्जा न कर लें। लिहाजा कायर अंग्रेजों ने किले पर तोप से गोले बरसाकर उसे ध्वस्त कर दिया। चौगान का किला आज खंडहर के रूप में अपने वैभवशाली अतीत की कहानी सुना रहा है। भारत के गजेटियर में यह इस चौगान किले का उल्लेख है। ये गाडावारा से लगा हुआ गोटेटोरिया वन परिक्षेत्र है। इसमें ऐसा माना जाता है कि 1543 ईस्वी में संग्राम सिंह जी ने इस किले का निर्माण कराया था। उस समय की इतिहास ये बताता है कि संग्राम सिंह जी ने 52 किलों को कहीं जीतने का प्रयास किया था और उसमें एक किला चौगान में आके उन्होंने बनाया था। कालांतर में वो संग्राम सिंह जी का मतलब होता है रानी दुर्गावती से रिलेटेड गोंडवाना का पूरा शासन, जो जबलपुर से लेके हमारे गाडावारा क्षेत्र तक गया, उस तरफ मंडला की तरफ भी वो उनका शासन गोंडवाना का गया हुआ है। इनके 2 बच्चे थे, एक प्रेम नारायण साय थे, एक विजय साय थे। प्रेम नारायण साय को गाडावारा के चौगान में उन्होंने स्थापित किया था। हालांकि संग्राम सिंह जी ने पूरा किला बनाया था और किला इस स्थिति में बनाया गया था कि 3 तरफ खाई हैं, सामने से एक उन्होंने कृत्रिम रोड बनाई थी जिससे आवागमन हो सके।
चूँकि वो बहुत बैकवर्ड एरिया था, बिल्कुल एकदम घना जंगल था वहाँ पे, और उसके पीछे सोच ये थी कि कोई भी अंग्रेज़ों से लेके कोई भी और व्यक्ति हमारे किले पे कब्जा न कर पाए। अब जब उन्होंने इस बहुत कठिन स्थिति में और कठिन परिस्थितियों में कठिन जगह पे जब किला बनाया, तो उन्होंने धीरे धीरे यहाँ अपनी प्रजा की बसाहट की। जो आम व्यक्ति के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं रहती हैं, उन लोगों के यहाँ बसाहट की। चीचली ग्राम हमारा उसी में बसा, गोटे तोरिया का ग्राम भी उसी में बसा। ये 1543 से आते आते फिर इसकी गद्दी को प्रेम नारायण शाह को सौंप दी गई। प्रेम नारायण शाह ने इस गद्दी को संभाला, और लगभग उसी समय अंग्रेज़ों ने जब उनके ऊपर हमला किया, तो वो ये किला अंग्रेज़ों के आधिपत्य में आ गया। बहुत समृद्धशाली, चूँकि गोंडवाना का अपना इतिहास बहुत समृद्धशाली शुरू से रहा है, रानी दुर्गावती मदन महल से लेके और मंडला के पूरे ज़िले को लेके, तो उसी से परिप्रेक्ष्य में ये माना जा सकता है कि इस चौहान के किले का अपना स्वर्णिम इतिहास रहा है, बहुत समृद्ध इतिहास रहा है। धन संपदा से लेके वीर और वीरता, इन सबके आभूषण रहे हैं। रानी दुर्गावती इस चौहान में आती थी, ऐसा भी इतिहासज्ञ बताते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस चौहान के किले चूँकि खाइयों से 3 तरफ से जुड़ा हुआ है, तो एक खाई के मुहाने से एक सुरंग निकला करती थी, जो एक घुड़सवार को एक सीधा यहाँ से लेकर मदन महल तक वो ले जा सकती थी। ये शायद उसकी दूरी भी बहुत कम हुआ करती थी। यहाँ गाडावारा में एक खेरापति माता का मंदिर है, और वहाँ पे एक गढ़ी हुआ करती थी, जो अब तो खैर अवशेष भी नहीं है। वो गढ़ी में ऐसा माना जाता था कि दुर्गावती का एक दीवान उस गढ़ी में चौकीदार के रूप में रहता था, और वो अंग्रेज़ों के आने और जाने की सूचना पूरा चौहान के किले तक प्रेम नारायण शाह जी को पहुँचाया करता था। इस किले में एक तालाब है, इसे लेकर कई किंवदंतियां हैं। अठारहवीं सदी में मां नर्मदा व मां दुर्गा के अनन्य भक्त राजा प्रेम नारायण ने यहां की गद्दी संभाली। वो प्रतिदिन मां नर्मदा के स्नान के लिए जाते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां नर्मदा इस तालाब में प्रकट हुई। किंवदंती है, तब से तालाब भीषण गर्मी के बावजूद कभी नहीं सूखता। इस तालाब से जुड़ा एक किस्सा और प्रचलित है। मनोरम वादियों, पहाड़ियों और घने जंगल के बीच मौजूद चौगान किले के इस तालाब में पारस पत्थर होने की बात भी कही जाती है। कहते हैं कि अंग्रेजों ने पारस पत्थर को ढूंढने के लिए हाथी की मदद ली। हालांकि पारस पत्थर उन्हें हाथ नहीं लगा। हां, जिस जंजीर से हाथी को बांधा गया था, उसकी 2 कड़ियां जरूर सोने की हो गई थी। हालांकि इसे महज एक किंवदंती माना जाता है। प्रेम नारायण जो राजा थे ना, ये देवी की उपासना करते थे, शक्ति की। तो राजा शीश काट कर पूजन करते थे अपना। तो शीश काटने के बाद पहले नर्मदा जी जाते थे, नर्मदा जी से नर्मदा जल लेके आते थे डेली। उसके बाद इधर आके शीश काट के पूजन करते थे, जल चढ़ाते थे, शीश काट के पूजन करते थे। फिर कई सालों बीत गए। उसके बाद फिर ये तालाब है जो दिख रहा है, नर्मदा जी उनको प्रसन्न हुई। वहाँ पर नर्मदा जी ने बोला कि तुम हमारे पास रोज़ आते हो, जल लेके जाते हो, फिर देवी की पूजन करते हो, तो मैं तुमको वहीं मिलूँगी तुम्हारे तालाब में। तो राजा ने बोला तुम पर कैसे भरोसा करें हम। तो फिर देवी ने बोला कि तुम्हारा जो कमंडल रहता है, कमंडल लेके, और राजा से बोला यहीं छोड़ के जाओ तुम नर्मदा जी में, मैं तुम्हारे लिए कमंडल वहीं दे दूँगी। तो फिर राजा इधर आया, उसको वही कमंडल इधर मिला। तब राजा ने भरोसा किया कि यहाँ नर्मदा जी हैं। चौगान किले की 10 किलोमीटर परिधि में ऐसे कई स्थल हैं।
जो भारतीय इतिहास के समृद्ध होने का उदाहरण पेश करते हैं। यहां बंजारी माता, दिल्लरी मड़ के महादेव जैसे दर्शनीय स्थल हैं।